आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको VS कोड के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि किस तरह हम VS कोड में अपनी एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स हम कर सकते हैं VS कोड को फ्लेक्सिबिलिटी इन्हेंस करने के लिए। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, पहले आप लेक्चर नंबर 7 की वीडियो देख लें, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो आप मैं ये समझता हूँ कि आप सबको भी वो चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आज हम अपना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको आज सिंपल सी एक HTML की CSS को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बनाना बताऊंगा। साथ उसके साथ हम नेविगेशन बार बनाएंगे और साथ में कुछ और चीज़ें वगैरह भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर देखिए ये मैंने एक index.html नाम का एक पेज बनाया हुआ है। तो आइए चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उसी तरह हम सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ये शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया। ठीक है, तो ये देखिए उसने VS कोड ने ऑटोमेटिकली हमें ये फीचर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब चलिए हम सबसे पहले इसका टाइटल का नाम चेंज करते हैं। इसका मैं नाम रख लेता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, ये हम VS कोड भी बना रहे हैं। अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख ले। मैंने उसमें सारा इन्फॉर्मेशन बताई हुई है किस तरह हम VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका नाम रख दिया टाइटल, वेबसाइट डिज़ाइन हमने इसका टाइटल रख दिया। अब उसके बाद बॉडी का एलिमेंट आ गया। बॉडी में आके सबसे पहले मैं डिव लगाता हूँ। डिव्स भी मैंने सारी आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कंटेनर लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक कंटेनर लगा दिया बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे कंटेनर की प्रॉपर्टी ये होती है, दो किस्म के, कंटेनर फ्लूइड होता है और एक कंटेनर होता है। ये जो है ना फिक्स एलिमेंट के लिए यूज़ होता है कंटेनर। ठीक है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही। जिस तरह मैं इधर लिखता हूँ कंटेनर इन HTML, तो ये लिखा हुआ है द कंटेनर क्लास एड 16 PS लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML। ठीक है, तो ये इसका मतलब है प्रोवाइड द रिस्पॉन्सिव फिक्स विथ कंटेनर। उसके बाद कंटेनर फ्लूइड है, ये क्या करता है, फुल विड्थ कंटेनर प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, तो मैंने भी आपको यही चीज़ बताई है कि हम उसमें हमारी क्या होती है, लेफ़्ट एंड राइट पैडिंग होती है और साथ में फिक्स विथ कंटेनर होता है। यानी कि एक चीज़ है ना वो फिक्स होगी, उसके अंदर कोई अगर मार्जिन वगैरह भी है तो वो सारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो ये देखिए डिव क्लास इक्वल टू हमने क्या रखा है, कंटेनर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पता है इसके बाद हम अपना हेडर का सेक्शन लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेक्शन आ गया, हेडर का सेक्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा नेव का आएगा, नेविगेशन नेव। ठीक है, नेविगेशन आ गई। उसके बाद हमारा आएगा ये नेविगेशन, इसके बाहर आएगी, हेडर को हम ऊपर ही बंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के बाद हमारा क्या आएगा, मेन, यानी कि मेन बॉडी जहाँ पे हमारा सारा काम वगैरह होगा। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें यूज़ होती है आर्टिकल। आर्टिकल का टैग भी इसमें यूज़ होता है। ठीक है, आर्टिकल टैग हमारा होता है जिस तरह कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं लिखते आपने, न्यूज़ अगर अखबारात ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या न्यूज़ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें आर्टिकल्स वगैरह मेंशन होते हैं। तो आर्टिकल के अंदर जो आप चीज़ लिखेंगे ना यहाँ पर, वो उस महसूस हिस्से पे आएगी आर्टिकल के टैग को लगाते हुए। ठीक है, तो ये हमारा मेन का, मेन हमारा क्या होता है, बॉडी के अंदर मेन जो हमारी एक मेन सेक्शन आपको नज़र आ रहा होता है वो हमारा मेन के टैग के अंदर सारा उसका काम होगा। नैव का आपको पता है नेविगेशन बार होती है और हेडर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है टॉप पर। ठीक है, तो हमने हेडर का टैग लगाया जो टॉप पे होता है, उसके बाद नेविगेशन का लगाया जो कि हमारी नैव होती है। मेन का एलिमेंट हमारा मेन जो हमारी बॉडी होती है वो फ्रंट पे वो सारी नज़र आ रही है तो वो मेन के टैग में होती है। आर्टिकल्स मैंने आपको बताया जिस तरह न्यूज़ वगैरह का, अगर कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसके लिए आर्टिकल का टैग भी अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे एंड पे क्या होता है, फुटर। ठीक है, ये सबसे टॉप बॉटम पे यहाँ पे हमारा वेबसाइट के आ रहा होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस तरह एक बॉडी का टैग के अंदर हमने ये सारी चीज़ें वगैरह अपनी लिख ली हैं। ठीक है, अब नैव क्लास में आते हैं। सबसे पहले नैव को एक क्लास हम देते हैं, नैव क्लास इक्वल टू नैव कर लेते हैं इसको।
ठीक है। जो आप इसका नेमिंग कन्वेंशन जो मर्ज़ी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं दे रहा हूँ वही आप लिखें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वाला नाम होना चाहिए जो मिलता जुलता हो, ताकि आपको बाद में आसानी रहे उस क्लास को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो मिलता जुलता नाम रखा करें। उसके अंदर हम एक यूएल लगाते हैं। यूएल क्या होती है हमारी? यूएल होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यूएल हमने लगा लिया, यूएल का टैग। उसके अंदर अब मैं एक लिस्टेड आइटम्स लगाता हूँ। ठीक है, एल आई का टैग लगाया। एल आई में मैं एक ए क्लास का टैग लगाता हूँ। ठीक है, ए क्लास का टैग लगाता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ एक्टिव। ठीक है, ये क्लास क्या दी है मैंने? इसको एक्टिव क्लास दी है। और इसके अंदर मैं एक लिंक लगाने लगा हूँ, जैसे कि HRIF मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि लिंक्स वगैरह लगाने के लिए यूज़ होता है। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हम HREF का टैग लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने नैव क्लास में नैव का एक उसमें नैव की क्लास दी है, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई है और उसके अंदर क्या लिस्टेड आइटम लगाई हैं। ए क्लास इसकी मैंने एक्टिव रख दी है जो कि एक्टिव रहेगी। उसके बाद HREF का क्या लगाया, इसको लिंक दे दिया, index.html का मैंने इसको टैग दे दिया। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? आगे आ जाएं। आगे अब हम बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे हम सेव करवाते हैं और चलिए हम ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि क्या हमने अभी तक काम कर लिया है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, क्योंकि अभी CSS की क्लास ही नहीं लगाई है, तो इसलिए नथिंग इज़ शोइंग हेयर। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसका नाम वगैरह कोई रखना चाहें, और इसका मैं नाम रख देता हूँ इंडेक्स। अब चलते हैं, ये देखें ये किस तरह ये इंडेक्स का होम पेज का हमारा आइकन यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाए। मेन, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ द मेन सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट। ठीक है, ये मेन का सेक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, आर्टिकल्स मैंने आपको बताया, आर्टिकल वगैरह अगर लिखने हैं इसमें भी पी का टैग लगाता हूँ। सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं इसको, H4 वाला हेड टैग लगा के दिस इज़ न्यूज़ ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग दे ली है, इसमें लिख लेते हैं टुडेज़ लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, और फुटर वगैरह हम बाद में देखेंगे, अभी चलें अब इतना देखते हैं क्या हमारी वर्किंग वगैरह हुई है। ठीक है, ये हमने एक दिस इज़ द मेन सेक्शन है हमारा वेबसाइट का, न्यूज़ ग्रुप का एक टैग लगाया है और आगे आर्टिकल के टैग में मैंने ये लिख दी है। अब चलें, अब थोड़ी हम इसमें अभी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है, तो अभी इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह हम करते हैं इसमें। ठीक है, आज उसी तरह मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल CSS बनानी है आपने। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे करना है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के आपको रहते हुए यहाँ पे प्लस का आइकन दबाना है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ style.css। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई है, एक style.css के नाम से हमारी एक चीज़ CSS की फ़ाइल बन गई है। अब चलें, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, ये हमारी बॉडी है ना, इसकी बॉडी को कोई कलर वगैरह देते हैं। सबसे पहले बॉडी वाले टैग को हम बॉडी को कॉल करते हैं, बॉडी। ठीक है, बॉडी का हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। इसको मैं कलर दे देता हूँ जी, ये वाला कोई लाइट सा कलर हो, ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस बैक टू ब्राउज़र। अभी वो उसके बॉडी के कलर को नहीं उठा रहा, एक सेकंड हमने, क्योंकि इसमें CSS लिंक नहीं किया है। तो मैं अब हेडर के सेक्शन में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक लिखता हूँ और CSS। ठीक है, क्या हमारी स्टाइल के नाम था, S कैपिटल आ रहा है। तो ये भी एक चीज़ ट्राई करके देख लेते हैं कि आइदर ये उठाता है कि उसने उठा लिया। यहाँ पे S कैपिटल था लेकिन वो स्मॉल s के साथ भी उसने उठा लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, बॉडी को एक कलर दे दिया है। ठीक है, हेडर के सेक्शन में मैंने CSS का लिंक दिया है। अब आगे चलते हैं, दूसरी क्लास थी हमारी कौन सी, नेविगेशन में कंटेनर की क्लास थी। स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। अब मैं कंटेनर को कॉल करता हूँ डॉट कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर आ गए। ठीक है, ये कंटेनर को कॉल किया, यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट कर लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑटो रख लेता हूँ, बाद में अगर आपने चेंज करना हो तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। राइट कर लेते हैं, इसको भी ऑटो कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 50px
पिक्सल्स में इसका होता है। ऊपर भी आप यही लिख सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से लिख सकते हैं, 50, 10, 100 जो भी है। मैं अभी फॉर टाइम बिंग मैं इसको ऑटो कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये काम करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ताकि आप भी एक अच्छे तरीके से कोई भी वेबसाइट बना सकें HTML CSS को यूज़ करते हुए, ठीक है। उसके बाद इसकी विड्थ आ जाते हैं। विड्थ में इसकी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। विड्थ में इसकी रख लेता हूँ 1024 px, ये मैंने इसकी विड्थ रख ली है, ठीक है। ये टैग यहाँ तक आ रहा है, बैक टू ब्राउज़र। अब वो देखें, उसने उसकी एडजस्टमेंट कर लिया कंटेनर की। कंटेनर को मैंने मार्जिन लेफ़्ट दी है, वो वहाँ पे आ गया। मैं ठीक है, राइट से इतना आया और विड्थ उसने कितनी रखी है 1024। अगर मैं इसकी विड्थ थोड़ी कम करूँ, जैसे कि मैं 900 करता हूँ, तो देखिए क्या करता है। तो देखिए, तो बात फॉलो कर रहे हैं किस तरह मैं काम कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो इसको मैं उतना ही कर लेता हूँ 1024 px। आगे चलिए, आगे हम दूसरे अपने हेडर को अब कॉल करते हैं। उसके बाद कंटेनर भी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हेडर आ गया, हेडर को मैं कॉल करने लगा हूँ। हेडर को अगर हमने क्लास में नहीं रखा हुआ तो उसको वैसे ही कॉल करना पड़ेगा। हेडर, उसका नाम, एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई लाइट सा कलर हो जी। यही देखें नहीं, सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी आ रही है, जो आपको सही लग रही है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इनके कोड्स वगैरह भी आ रहे हैं। देख रहे हैं, बात फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ जी, इसको हम देते हैं जी, ये वाला कर लेते हैं, लाइट स्काई ब्लू, ठीक है। हेडर को हम ये वाला कलर दे देते हैं। हाइट इसकी मैं रख लेता हूँ, हाइट यानी कि ये वाली इस तरह हाइट नापी जाती है ना, विड्थ नहीं कह रहा, हाइट कह रहा हूँ। हाइट हम इसकी रख लेते हैं 120 px। बैक टू ब्राउज़र, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेडर का सेक्शन है, ठीक है। कंटेनर को मैंने, ये हमारा नीचे कंटेनर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हेडर का सेक्शन है। उसके बाद नैव को हम कॉल करते हैं। नैव को भी अगर हमने क्लास में नहीं रखा हुआ तो उसको डायरेक्ट उसी तरह हम कर सकते हैं। नैव में आए, इसी तरह कॉल किया, बैकग्राउंड कलर जो मर्ज़ी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसके बाद हाइट इसकी मैं कर लेता हूँ 35 px, ठीक है। नैव के बाद हमारा कौन सा टैग है, उसके बाद हमारा टैग आता है मेन का, ठीक है। मेन को भी हम रख लेते हैं, इसी तरह मेन का टैग लगाते हैं, ठीक है। मेन का टैग लगाया, उसको भी बैकग्राउंड कलर जो मर्ज़ी दे दें आप। इसको हम दे लेते हैं, ये वाला कलर कर लेते हैं। और इसकी भी हाइट हम सेट कर लेते हैं। हाइट इसकी मैं कर लेता हूँ 425 px, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। उसके बाद फुटर पे भी आज फुटर को भी साथ कर लेते हैं। फुटर, एक बात याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जो मैं काम कर रहा हूँ साथ साथ आप भी उसकी प्रैक्टिस वगैरह करें। इस तरह आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं आपके सब कमेंट्स का जवाब दूंगा, ठीक है। कोई भी आंसर्स या क्वेश्चंस या जो भी आपको किसी किस्म का कोई आंसर्स भी हैं, मींस कि अगर आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो उसमें अगर फर्दर कोई क्वेरीज़ वगैरह हैं तो आप मेंशन करिएगा, मैं सब के क्वेरीज़ का आंसर करूँगा, ठीक है। ये हमारा फुटर का भी हो गया। अब चलिए रिफ़्रेश करते हैं बैक टू ब्राउज़र। ये देखिए, तो मैंने आज आपको कहा था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि सिंपल तरीके से हम वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। अब ये देखें, ये सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है। पहले तो एक सिंपल सी थी ना HTML को, मैंने इसको CSS की फ़ाइल बनाई, उसमें मैंने बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया, ये बॉडी का कलर है, ठीक है। उसके बाद कंटेनर है, कंटेनर का मार्जिन क्या किया, ऑटो विड्थ इसकी कितनी है 10, ये हमारा कंटेनर वाला सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हेडर को क्या कलर दिया है, लाइट ब्लू स्काई, और इसकी विड्थ कितनी रखी है 120 px। ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैंने इतनी रखी है, आप जितना चाहें इसको रख सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन बार है, उसको मैंने ये वाला कलर दिया है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी रखी है 35 px। उसके बाद मेन वाला सेक्शन है, ये हमारा मेन सेक्शन है, ठीक है। उसकी मैंने विड्थ हाइट कितनी रखी है 425, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको फॉर एग्जांपल 500 px करता हूँ। बैक टू देखिए, उसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है।
तो आप जहाँ पे अपना ये डिपेंड करता है आपका कितना इसमें कंटेंट वगैरह आ रहा है। तो मैंने इसका क्या रखा है, इसका नाम वगैरह, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है 500 कर दी। उसके बाद फुटर को मैंने हाइट कितनी दी है, ये वाली दी है। इसको भी कलर वगैरह अगर देना चाहें आप दे सकते हैं, ताकि पता लग जाए कि ये हमारा फुटर है। इसको मैं दे देता हूँ जी ब्राउन कर लेते हैं, बैक टू ब्राउज़र रिफ्रेश। ठीक है, देखिए फुटर को भी हमारा कलर आ गया। तो इसको मैं करता हूँ अभी इसको 390 कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए एक ही। ठीक है, तो ये है, मैंने इसकी थोड़ी विड्थ इसकी कम की है, हाइट थोड़ी इसकी कम की है। ठीक है, अब आ जाएँ, अब हम नेविगेशन की तरफ जाते हैं। नेविगेशन में हमारी ये है, इसको करते हैं जी हम थोड़ा इसका डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। इसमें LI को हम कॉल करते हैं लिस्टेड आइटम्स को। उसी तरह डिस्प्ले करता हूँ इन लाइन का मतलब है कि वो एक लाइन में आनी चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। बात फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसको पैडिंग दे लेता हूँ। पैडिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पैडिंग होती है कि एक से आइकन का दूसरे आइकन के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। मैं इसको कर लेता हूँ जी 0.5 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ जी ये वाला कलर कर लेते हैं। ठीक है, आ जाएं बैक टू ब्राउज़र। ये देखिए, बात फॉलो कर रहे हैं। क्या मैंने किया, उसको डिस्प्ले किया इन लाइन, यानी कि वो एक लाइन में आएगा। ठीक है, उसके बाद पैडिंग कितनी दी है वो हम एक और यहाँ पे लगाते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा पैडिंग वगैरह हमारी क्या होती है। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट थी, इसके अंदर मैं एक और लिस्टेड आइटम लगाने लगा हूँ। ये देखिए लिस्ट LI। ठीक है, क्लास इसको ऑलरेडी दे दी हुई है, और इसका मैं रख लेता हूँ H। ये हो गया हमारा AHREF, इंडेक्स का पेज हो गया। उसके बाद मैं रखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ हो गया। इसका मैं नाम रख लेता हूँ HREF। ये आ गया। अभी ये हमारा पेज नहीं बना हुआ, तो इसको मैं हैश अभी यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या नाम रखते हैं इसका, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब आएँ बैक टू ब्राउज़र करते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस, अब 2 हमारे नेविगेशन बार आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैडिंग हमारी किस तरह यूज़ होती है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर करता हूँ इसको 25, बैक टू ब्राउज़र, ये देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड वाली पैडिंग वगैरह का साइज़ इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वो उतनी पैडिंग रखें जितनी आपको ज़रूरत है। तो मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल वही कर लेता हूँ जो हमारी पहले थी, तो ये इसकी पैडिंग देखें यहाँ पे इतनी आ गई। कॉन्टैक्ट अस पे अभी कुछ नहीं है, मैंने उधर हाल ही हैश का साइन लगाया था, तो इसलिए अभी वो वाला पेज लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और प्रॉपर्टीज़ या कोई और डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, वो मैंने ये कहा था आपको, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि आप अपने तौर पे इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट है, तो अगर कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक हमारा ये हेडर का सेक्शन है, ये हमारी नेविगेशन आ गई, ये में इसका मेन सेक्शन आ गया। ये मैंने बताया था आपको कि ये आर्टिकल का टैग भी यूज़ होता है और नीचे फुटर है। तो ये देखिए किस तरीके से मैं एक सिंपल सी HTML CSS को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बना रहा हूँ। तो आप इसी तरह एक वेबसाइट बना सकते हैं किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आप बनाना चाह रहे हैं सिंपल। ठीक है, अब आए हम ऊपर लोगो वगैरह लगाते हैं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज लगाई हुई है, और इसका मैंने ये पाथ वगैरह। तो आए हम अब इमेज अपनी लगाते हैं, उसी तरह आ जाएँ और देखते हैं। अब हमने इमेज वगैरह इसकी लगाने लगा हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, हेडर में लगानी है। तो इमेज किस तरह लगाते हैं, उसी तरह मैंने इसकी पहले वीडियो बनाई हुई थी। ये इसका पाथ है, यहाँ से हम इसका फ़ोल्डर, ये पाथ है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। इमेजेस के फ़ोल्डर तक आ गए, स्लैश क्या नाम है इमेज का, 11.jpg। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। चलिए बैक टू ब्राउज़र। अभी तो उसका मैंने अलाइनमेंट वगैरह सेट नहीं की, इसलिए इमेज इस तरह आ रही है। मैं इसके अब विड्थ और हाइट सेट करता हूँ। इसकी विड्थ कर लेता हूँ इसकी 50 px, और हाइट करता हूँ इसकी 20 कर लेते हैं। बैक टू ब्राउज़र
वो देखिए ऊपर आ गई। ये मैं लोगो वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी इसकी थोड़ी हाइट कम है, इसकी हाइट मैं करता हूँ 50। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से मैंने एक इमेज लगाई है। अगर आप भी कोई वेबसाइट किसी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरह आप लोगो वगैरह लगा सकते हैं, ये सारा मैंने उसमें तरीका बताया। हेडर के सेक्शन में आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा आपने एडजस्टेबल करना है, चाहे हेडर का साइज़ छोटा कर लें, चाहे इमेज का साइज़, लोगो का साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लें। मैं इसकी विड्थ कर लेता हूँ जी, अब 70 करते हैं। चलें, अब हाइट भी इसकी थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी दुनिया भर में वेबसाइट्स बनती हैं सबका लोगो वगैरह होता है। तो ये मैं बस आपको समझाने की निस्बत से ये आपको बता रहा हूँ कि लोगो वगैरह किस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, हेडर अगर इसका थोड़ा कम करना है, हेडर में यहाँ पे आएँ, हाइट उसकी कितनी है 120, आप इसको कर लें 100 और थोड़ा छोटा कर लें ताकि वो उसके एडजस्टेबल आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ इसको कर सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब। देखें अब वो इसके बराबर में आ गया। ठीक है, तो ये देखिए मेरे बात करने का मकसद ये था कि मैं आपको आज हेडर के बारे में बताऊंगा, नेविगेशन के बारे में बताऊंगा, जो जो एक वेबसाइट बनाने में चीज़ें दरकार होती हैं वो सारा बताऊंगा। ठीक है, अब आएँ बैक टू इंडेक्स। ये हमने एक लोगो लगा लिया, वेबसाइट का नाम रख लेता हूँ जी, वेबसाइट डिज़ाइन मैंने बताया था। अगर हम इसको कोई और नाम रखना चाहते हैं, टेलर शॉप वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने इसका टाइटल रख लिया, देखें ये टाइटल ऊपर आ गया, टेलर शॉप वेबसाइट। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें लिस्टेड आइटम्स भी लगाया, नेविगेशन भी लगाई है। आप कॉन्टैक्ट अस का अगर एक पेज लगा लेते हैं ताकि वो कॉन्टैक्ट अस पे जब क्लिक करे तो उस पेज पे चला जाए। इसका मैं नाम रख लेता हूँ contactus.html। ठीक है, ये हमारा पेज आ गया। अब इधर हैश था, मैं इधर इसका लिंक दे देता हूँ contactus.html। ठीक है, तो अब उसी तरीके से देखिए ये दो पेजेस हमारे बन गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे मैं H1 कर लेता हूँ और दिस इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, और आई एम बैक टू ब्राउज़र करते हैं। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं, देखें ये हमारा एक सेपरेट बैक करता हूँ, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो बात फॉलो कर रहे हैं, एक पेज हमने बना लिया है। तो इसके अलावा अगर हमने एक और इसमें पेज ऐड कर लेता हूँ जी, इसका मैं नाम रख लेता हूँ ओवर प्रोजेक्ट्स, यहाँ यही लिख लेते हैं ओवर प्रोजेक्ट्स, या लिख लेते हैं जी क्लोथ्स। ठीक है, .html। तो ये एक और हमने इसका नाम रख लिया clothes.html। उसी तरह आता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, li को एक और li लगानी है हमने। इसके नीचे आए, एक और li लगाई, इसका क्या नाम रखा है मैंने क्लोथ्स, यानी कि उनके पास जो से सैम्पल्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो आए बैक टू ब्राउज़र जाते हैं, ये देखें नाम भी इसका चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से ये नाम भी इसका चेंज किया, ये देखिए अब ये क्लोज पे चला गया। ये एक और हमने पेज बनाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हेडिंग दे ले लेता हूँ H4 दिस इज़ द स्टफ विच वी आर ऑफरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो सी भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, यहाँ मैं तो क्लोज की बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप जो सी अपने हिसाब से वेब से खाने पीने की बना रहे हैं वहाँ पे आप उसकी सारी सर्विसेज लिख सकते हैं, कपड़ों की है या कोई भी चीज़ आप दुनिया की कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सारा उसका मटेरियल वगैरह मेंशन कर लेते हैं। बैक टू ब्राउज़र, रिफ्रेश, क्लोथ्स। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्टफ विच वी आर ऑफरिंग। अब देखिए मैंने आपको सारा एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने का तरीका बताया है। क्लोथ्स के टैग में क्या क्या चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट अस में है, इंडेक्स में है, लोगो हम किस तरह लगा सकते हैं, हेडर का सेक्शन क्या है, ठीक है, मेन सेक्शन क्या है, आर्टिकल भी यूज़ होता है, फुटर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वगैरह आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। फुटर में मैं एक चीज़ लिख देता हूँ जी, राइट्स, ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, आपने देखा होगा मोनोग्राम वगैरह लिखे होते हैं वेबसाइट पे, वो इसी तरह ही लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है जी, तो देखिए इस तरह आपने वेबसाइट्स वगैरह पे देखा होगा। तो देखिए किस तरह मैंने आपको सारा एक वेबसाइट बनाने का तरीका बताया, आपको लिंक्स लगा के दिखाए हैं, पेजेस हम किस तरह बना सकते हैं, CSS डिज़ाइन करके आपको सारा कुछ डिज़ाइन करना सिखाया आपको। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसमें आप सेपरेट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्लोज वाले में सेपरेट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरीज हो तो ज़रूर मेंशन करिएगा,
और एक बात मैं फिर आपको जाने से पहले कहूँगा कि इसको आप सब अलग अलग प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, प्रैक्टिस ही करने से इंसान को चीज़ें वगैरह समझ आती हैं। हाल ही वीडियो देख के आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप सबको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए सेपरेट्स। चलें हम अपना लेक्चर का अख्ताम करते हैं और ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।